हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ में वर्गमूल के रूल्स पढ़ रहे थे। तो द्वितीय मेथड में सेकंड मेथड में हम एक सारणी लिखे हैं। सारणी आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। यदि प्रश्न का अंतिम अंक यानी इकाई स्थान का अंक 1 या 4 या 5 या 6 या 9 हो तो वर्गमूल का अंतिम अंक या इकाई स्थान का अंक 1 या 9 आएगा। 1 के लिए 1 या 9, 4 के लिए 2 या 8, 5 के लिए 5 रहेगा, 6 के लिए 4 या 6 होगा, 9 के लिए 3 या 7 होगा। यदि यह वर्गमूल का अंतिम अंक याद न हो तो ऐसे कर लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। तो हम देख रहे हैं एक आने में एक आ रहा है इकाई पर, यहाँ पे इकाई पे, यहाँ पे, यानी कि 9 में और 1 में, इसलिए यह 9 और 1 में 1 आ रहा है। तो 1 का वर्गमूल का अंतिम अंक या इकाई अंक 1 या 9 होगा। इसी प्रकार 4 देख रहे हैं तो यहाँ 4 आया है और यहाँ 4 आया है। तो 8 का स्क्वायर किए हैं, 2 का स्क्वायर किए हैं तो 4 आया है। तो जब 4 रहेगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो 2 या 8 आएगा। इसी तरह 9 देख रहे हैं तो 9 यहाँ है और 9 यहाँ है। इसके सामने यह 3 है, यह 7 है। तो 9 इकाई अंक में हो प्रश्न में तो इसका 9 के लिए 3 या 7 हो जाएगा। 6 देख रहे हैं तो यह 6 है, यह 6 है इकाई में। तो यहाँ पे 4 का वर्ग किए हैं, यहाँ पे 6 का वर्ग किए हैं। तो जब प्रश्न में 6 रहे यानी प्रश्न का अंतिम अंक 6 रहे तो 6 हो तो वह 4 या 6 आएगा। अब 5 के लिए ओनली 5 ही आएगा, या 5 में 5 होगा। तो यह हमें स्क्वायर कर कर हम देख सकते हैं या उसे याद रख सकते हैं कि जो स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर निकालने पे उसी के अंक होते हैं। अब इसे रूट अंडर 2304, तो 2304 इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसे यह 2304 को 2 पार्ट में बांट देंगे ऐसे। अब 23 देखेंगे कि किसके स्क्वायर पे आ रहा है। यहाँ 2 अंक पे दिए थे, इकाई अंक में 4 है। तो 4 जब है इकाई पे तो 2 या 8 आएगा। आना चाहिए 2 आना चाहिए या 8 आना चाहिए। अब यह 23 को देख रहे हैं तो यहाँ पे 23 में 4 के स्क्वायर से 12 है 23, 4 चौका 16, लेकिन 5 के स्क्वायर से छोटा है। यह जब यह 2 पार्ट में बांटते हैं, इकाई अंक 2 अंक छोड़ देते हैं, इकाई के तरफ से 2 अंक छोड़कर, मैंने इकाई दहाई छोड़कर शेष अंक में देखते हैं कि वह अंक किसके स्क्वायर के बराबर है या 12 है और किसके स्क्वायर से छोटा है। ऐसे हम इसमें 3 और 5 नहीं लिख सकते। ऐसे रखते हैं कि 1 बड़ा होने पर वह मान छोटा आ जाए या इससे बड़ा आ जाए। 1 अंक, जैसे 4 से 1 अंक बड़ा हुआ 5, तो इन दोनों के मध्य होता है।
अब बराबर भी आ जाता तो हम 4 ही रखते। तो यहाँ पे जब यह चीज आ जाए तो छोटा अंक वाला इधर का लिखते हैं, यह 4 होगा। इसका वर्गमूल जब 2304 का निकालेंगे तो यह 4 लिख देंगे। अब समस्या हमारी आती है कि 2 लिखें या 8 लिखें, यानी कि यह 42 हो या 48 हो। यह समस्या है कि इसमें 42 इसका वर्गमूल आएगा कि 48 आएगा। इसे 2 में से 1 होगा। तो यह तो पहले निकालने का हुआ कि उसके मिडिल में हम देखते हैं। देखने के बाद यह इकाई अंक लिखने का यह प्रोसेस हो गया। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुना, यानी 4 गुने 5, 4 पचे 20, 20 से 12 है 23। जब 12 अंक आता है तो हम छोटा मान लेते हैं, यानी कि हम छोटा अंक रखेंगे। यह 12 मान आया तो छोटा रखेंगे, यानी कि 48 नहीं होगा हमारा वर्गमूल, 42 होगा। तो यहां नोट में जान लीजिए, जब गुणनफल 12 आए तो छोटा अंक तथा छोटा या बराबर आए तो बड़ा अंक लेते हैं। इस पे हम उदाहरण आपको बता रहे हैं, यह स्पष्ट न हो तो 72 91 का वर्गमूल निकालना है। 72 91 लिख देंगे। अब इसे 2 पार्ट में बांट देंगे। यहाँ पे इकाई अंक 1 है, तो 1 जब प्रश्न संख्या के अंतिम अंक 1 हो तो 1 या 9 आता है। तो यहाँ पे तो हमारा आ जाएगा 1 होगा या 9 होगा, यह रखना है। अब देखना है कि 72, 8 8 64, 8 के स्क्वायर से 12 है 72, लेकिन 9 के स्क्वायर से छोटा है। तो अब रहा 8 गुने 9, 9 8 72। तो यह 8 तो हम लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि यह 8 के स्क्वायर से, इसमें तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं। अब इकाई अंक पे हमें देखना है, 72 91 हो गया, तो यह 8 तो रखेंगे, क्लियर हो गया है। अब 1 रखें या 9 रखें, 8 9 72 जो 72 के बराबर है। तो यही कहता है छोटा या बराबर आए तो 12 अंक लेते हैं। तो इसमें बड़ा अंक है 9, तो यहाँ पे 9 रखेंगे, ये आंसर। वर्गमूल में यही है कि छोटा या बराबर आएगा तो 12 अंक लेंगे। अगर गुणनफल कराते हैं, अगर छोटा आएगा, गुणनफल 12 आ जाएगा तो छोटा अंक लेंगे, और छोटा या बराबर आए तो 12 अंक लेते हैं। 196 इसका वर्गमूल निकालना है। तो 1296 ऐसे लिख देंगे। इसे 2 पार्ट में हमने कर दिया। तो देखिए 6 के लिए हमें 4 या 6 लिखना है। यहाँ पे आएगा हमारा 4 या 6 आएगा 12। तो 3 के स्क्वायर से 12 होता है 12, लेकिन 4 के स्क्वायर से छोटा होता है। तो यहाँ पे तो इसका 3 आएगा, तो रूट अंडर 1296 है। अब यह 3 गुने जब 4 कराते हैं, इसमें गुना कराना रहता है, तो 12 आता है जो 12 के बराबर है। इसलिए हम या तो 3 लिख देंगे, अब 12 अंक लेंगे तो 6 लेंगे, 36 21
0,681 हो। इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो पहले लिखेंगे 21,0681। हम कभी भी 2 अंक छांटते हैं, इसमें 2 अंक यहाँ पे छांट देंगे। 2 अंक छांट देंगे तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 1 है इकाई अंतिम अंक। तो 1 में 1 या 9 आता है, तो 1 या 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 21,06 है, जो 45 के स्क्वायर से बड़ा है और 46 के स्क्वायर से छोटा है। तो इसका मान 45 आ जाएगा। इसमें यही रहेगा कि हम मीडियम बीच में देखते हैं कि किसके स्क्वायर से बड़ा हो रहा है और किसके स्क्वायर से छोटा हो रहा है। उसमें छोटा हम रखते हैं। 45 में 46 से गुना कराएंगे तो हमारा गुणनफल आता है 2070, जो 21,06 से छोटा है। तो जब छोटा गुणनफल 12 आता है तब हम छोटा अंक लेते हैं। यहाँ पे छोटा है तो 12 अंक लेंगे। तो 21,0681 में 45 1 हो जाएगा आपका, यह आंसर। छोटा 12 अंक लेंगे यानी कि 9 होगा, 59 होगा। छोटा या बराबर आए तो 12 अंक लेते हैं। ये छोटा आया है इसलिए 12 अंक लेंगे। तो अभी हमने जो ट्रिक बताया उस पर एक्सरसाइज दिया है, निम्न का वर्गमूल निकालना। तो 20,449 है, 2,209, इस टाइप पे आप इसका वर्गमूल निकाल देंगे। अगला हम ट्रिक सिखाते हैं, जैसे √x n बार आया हो तो x पर पावर 2 पर पावर n - 1/2 पर पावर n होता है। जैसे इसका इतना बराबर हुआ तो यहाँ पे सब में देखें √3 यानी रूट की संख्या 3 बार आई है, इसलिए 3 लिख देंगे। और 2 पर पावर 3 - 1/2 पर पावर 3 यानी 3, या 8 - 1/8 यानी कि 3 पर पावर 7/8 आंसर हो जाएगा। इसमें यही है वर्गमूल निकालने का मेथड। जैसे इसका मान बताना हो, क्वेश्चन में हो जाए √2 का मान बताओ। तो इसे जब आप मान निकालेंगे तो अभिष्ट मान इक्वल हो जाएगा, 2 रहेगा क्योंकि यहाँ 2 दिया है। अब पावर देंगे, 2 पर पावर कितना है, 1 2 3 4 है। तो 2 पर पावर 4 - 1/2 पर पावर 4, 2 पर पावर 16 - 1/16 यानी 2 पर पावर 15/16, यह आंसर हो जाएगा। अब यह जब n तक जाता हो, अगर यही क्वेश्चन ट्रिक सेकंड हो जाएगा आपका, n बार ना होकर यह इन्फिनिटिव तक जाए, टू इन्फिनिटिव, तो x है तो x लिख देंगे। अगर यह √x हो, यह मान इन्फिनिटिव तक जाए तो डायरेक्ट उसका आंसर x लिख देंगे, उसमें हल करने की जरूरत नहीं है। जैसे यही क्वेश्चंस को हम बता दे रहे हैं, यही मान रहता है यहाँ पे टू इन्फिनिटिव लिखता इक्वल हुआ, तो अभिष्ट मान लिख देते, अभिष्ट मान इक्वल 3। जब वह मान इन्फिनिटी तक जाए तो हम
वही लिख देते हैं जो रूट के अंतर्गत होता है। अब एक 15,612 प्लस √154 प्लस √225 का मान बताना। इस टाइप का क्वेश्चंस होगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं तो अंत में यह वर्गमूल यहां से हम निकालते हैं, ऐसे जोड़ते हुए आते हैं। सॉल्यूशन में आप देखें, √15,612 √154 √225 है। तो हम जानते हैं कि 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो यह जो कहते हैं प्लस 154 जोड़ 15,612 रहेगा। यह हो जाएगा 5 4 9 6 109। इसका हो जाएगा 15,612 रहेगा, यह 13 होगा। तो यह जोड़ेंगे तो 3 2 5 2 15 625। अब इसका हमें याद नहीं है तो ऐसे निकालेंगे। 15,625 है, इकाई अंक से 2 अंक छांट देंगे। अब रहा कि यह इसका तो 5 आएगा, 5 है तो लास्ट में। अब यह देखते हैं कि बार बार 144 होता है, 12 के स्क्वायर से 12 है 156, लेकिन 13 के स्क्वायर से छोटा है। तो यहाँ पे 12 इसका आएगा। इसमें 2 अंक नहीं है तो गुना कराने की जरूरत है ही नहीं, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 12 5 माने 125 होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि पहले लास्ट की तरफ से वर्गमूल निकालते हैं। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस करेंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। ऐसे कर इसे सॉल्व करते हैं। जब हुआ तो गुणनफल में हो, जब प्लस में रहता है ऐसे √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे हो, वह इन्फिनिटी तक जाए, तो सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं जो दिया रहता है। 12 है तो ऐसे गुणनखंड में बदलते हैं कि एक अंक अधिक हो। जैसे 3 में 4 से गुना कराएंगे तो 12 6 दूना 12 होगा, या 6 2 नहीं लेंगे, अंतर 1 का नहीं होता है, 1 का अंतर आना चाहिए। तो जब 1 का अंतर आएगा तो जो मान बड़ा होगा उसका आंसर वही लिख देंगे। तो यह √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल 4। इसमें यही है मेथड कि हम उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में एक अंक अधिक आना चाहिए, और जो अधिक रहेगा उसका ही हम आंसर लिखते हैं। अगर इसे हम लॉन्ग प्रोसेस से बता देते हैं सॉल्व कर इस टाइप के क्वेश्चंस को। ऐसे तो आप ये जाने कि हाँ उसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड के टुकड़ा में एक अंक अधिक होना चाहिए, कम एक अंक अधिक हो, तो अधिक वाला ही हमारा आंसर आता है। अब इसका सॉल्व हम दीर्घतरीय से कर दे रहे हैं आपको। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव है टू इन्फिनिटिव इक्वल x माना। वर्ग करने पर वर्ग करने, तो जब वर्ग करेंगे एक बार तो ये एक बाहर निकल जाएगा, प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इक्वल टू x² हो जाएगा। और 12 प्लस x इक्वल x² क्योंकि इसे x माने हैं। तो और
एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 12 इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर इसमें और इसमें गुना कराएंगे, गुणनफल को दो भाग में बांटते हैं कि बीच वाला है, तो माइनस में 4x और प्लस में 3x माइनस में 12 इक्वल 0 और यहाँ से हम x का मान लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 3 का मान लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल 0 और x माइनस 4 इंटू x प्लस 3 इक्वल 0, तो इसलिए x माइनस 4 इक्वल 0 तथा x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से x इक्वल 4 आएगा, x इक्वल माइनस 3 आएगा, तो यह अस्वीकार होगा, स्वीकार, तो 4। तो यह लॉन्ग प्रोसेस है। शॉर्ट में यही देखना रहता है कि जितना ही गुणनखंड हो तो उसे गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं और एक अंक अधिक होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, तो अधिक वाला हम आंसर लिख देते हैं।